अपने फोन से नेक्स्ट लेवल एडिटिंग करके तुम 100% ऑडियंस का अटेंशन ग्रैब कर सकते हो। लाइक ओपी भाई की तरह ओपी भाई ने सिर्फ 8 वीडियो से 12 के सब्सक्राइबर्स कर लिए। इनके फास्ट ग्रोथ में इनके एडिटिंग का बहुत बड़ा हाथ है, क्योंकि इसके हर वीडियो में बवाल एडिटिंग होती है। लेकिन अभी के टाइम पे पूरे यूट्यूब पर ओपी भाई के जैसी एडिटिंग का ट्यूटोरियल नहीं मिलेगा। लेकिन गाइज आज की इस वीडियो को अगर आपने लास्ट तक देख लिया तो फिर आप भी ओपी भाई की तरह एडिटिंग करने लगोगे। आज हम ओपी भाई के इस वीडियो के इंट्रो का लाइव ब्रेक डाउन करने वाले हैं, वो भी अपने फोन से बगैर किसी पीसी और महंगे सॉफ्टवेयर के, जस्ट एलाइट मोशन का यूज करके। गाइज मैं एलाइट मोशन के बड़े भाई आफ्टर मोशन का यूज करता हूँ, जो कि मेरे टेलीग्राम चैनल से आपको मिल जाएगा। एंड इस वीडियो में जो भी मटेरियल यूज होंगे वो भी आपको मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे। तुम डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में रहेगा। एंड अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर देना, क्योंकि आप में से 99% बगैर सब्सक्राइब के देखते हैं। तो चलो बगैर देर की वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो गाइस एलाइट मोशन को ओपन कर लेना है, यहाँ पर प्लस पर टैप करके इस रेक्टेंगल शेप को यहाँ पर ऐड कर लेना है। अब इसके कलर को चेंज करके डार्क ब्लू कलर रख लेना है। अब यहाँ पर 3 डॉट पे क्लिक करके फिल कंपोजिशन एरिया इस पे क्लिक करना है। इससे हमारी इमेज यहाँ पर पूरे बैकग्राउंड पे ये रेक्टेंगल शेप लग जाएगी। अब इसकी साइज़ को यहाँ पर हम Z वाली वैल्यू को 500 तक रख लेंगे एंड इसको थोड़ा सा स्केल अप कर लेंगे। इसकी साइज़ थोड़ी छोटी होगी इसलिए। अब यहाँ से बैक अगर अब प्लस पर टैप करके यहाँ पर मैं अपनी वॉइस ओवर को यहाँ पर ऐड कर लूँगा। अब वॉइस ओवर को ऐड करने के बाद यहाँ पर मैं प्ले करके यहाँ पर थोड़ा सा 1 सेकंड तक प्ले करूँगा और यहाँ पर एक बीट मार्क लगा दूँगा। अब स्टार्टिंग में आकर प्लस पर टैप करके यहाँ पर मीडियाज़ में यूट्यूब के लोगों को ऐड कर लूँगा। अब मूव ट्रांसफ़र पे क्लिक करके इसको यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं स्केल पे क्लिक करके इसकी साइज़ को थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, लाइक कुछ इस तरह। अब यहाँ पर एक की फ्रेम को ऐड कर लूँगा और इसको थोड़ा सा आगे प्ले करके 1 सेकंड पे एक दूसरा की फ्रेम यहाँ पर ऐड कर लूँगा। अब इसकी साइज़ को थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूँगा बैक जितना मैं रखना चाहता हूँ, लाइक कुछ जितना सा मैं रखना चाहता हूँ यहाँ रख लेता हूँ और इन दोनों के बीच में एक ग्राफ ऐड कर लेता हूँ। अब यहाँ से बैक आकर लेयर पे क्लिक करके इफेक्ट्स में जाऊँगा और ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पर मैं ड्राइंग एज में जाऊँगा और यहाँ पर मैं स्मूथ बेवल इस इफेक्ट्स को यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। अब इसकी रेडियस को यहाँ पर मैं रखूँगा लाइक 30 तक रख लेता हूँ। अब यहाँ से अगेन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं ड्राइंग एज में या डीप ग्लो एनहांस को यहाँ पर ऐड कर लूँगा। अब ग्लो रेडियस को इंक्रीज़ करके यहाँ पर मैं 6 या 700 का राउंड रख लेता हूँ। अब अगेन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर 3D सेक्शन में जाऊँगा। अब इस इफेक्ट्स पे क्लिक करूँगा, इसको स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऑन कर लूँगा। अब इस इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पर मैं इसकी एडजस्टमेंट कर लूँगा। अब यहाँ पर मैं स्टार्टिंग में यहाँ पर ऑरेंज शेल को यहाँ पर ट्रैक करके देखता हूँ किस तरफ ये मूव कर रहा है। यहाँ पर मैं 90 तक कर लूँगा और यहाँ पर डेप्थ को यहाँ पर थोड़ा सा कम कर लूँगा। ये लाइक इतना सही है, 4.4 रखा है। स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करूँगा और यहाँ पर 1 सेकंड पे जाके एक दूसरा की फ्रेम यहाँ पे ऐड करूँगा और इसकी वैल्यू को यहाँ पर थोड़ा सा मैं ट्रैक करूँगा। अब ये लोगो थोड़ा सा वाइट कलर का लग रहा है, तो फिर मैं यहाँ नीचे जाऊँगा और लाइट सोर्स में जाके इसकी शाइन की वैल्यू को यहाँ पर मैं 0 कर लूँगा। अब ये परफेक्ट दिख रहा है। अब यहाँ से बैक आ जाऊँगा। अब स्टार्टिंग में आकर इन दोनों के बीच में एक ग्राफ ऐड कर लूँगा। अब कुछ इस टाइप का यहाँ पर एनिमेशन बन गया है। तो यहाँ से मैं बैक आ जाऊँगा और प्लस पर टैप करके यहाँ पर टेक्स्ट को यहाँ पर ऐड कर लूँगा। अब यहाँ पर इसके फ़ॉन्ट को भी यहाँ चेंज कर दूँगा और यहाँ पर इसके कलर को भी यहाँ पर हम चेंज कर देंगे, लाइक अभी वाइट रख लेते हैं। अब राइट पे क्लिक करके यहाँ पर मूव ट्रांसफ़र में आऊँगा और यहाँ पर इसको थोड़ा सा स्केल अप कर लूँगा। अब इसके पॉइंट को बीच में ऐड करता हूँ, वरना ये साइड से मूव कर रहा है इसलिए। अब इसको ट्रैक करके ऊपर की तरफ यहाँ पर रख लेता हूँ।
लाइक कुछ इतना सही है यहाँ पे। अब एक स्टार्टिंग की फ्रेम ऐड करूँगा और इसको थोड़ा सा आगे ट्रैक करके एक दूसरा यहाँ पर की फ्रेम ऐड करूँगा। अब इसको ऊपर की तरफ ट्रैक करके इस लोगो के ऊपर यहाँ पर रख लूँगा। अब स्केल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके यहाँ पर स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करूँगा और यहाँ इसकी वैल्यू को थोड़ा सा यहाँ कम कर दूँगा, लाइक कुछ जितना सा। अब यहाँ से आगे मैं ट्रैक करूँगा तो फिर कुछ इस टाइप का एनिमेशन जो हमारा बन गया है। और इसको थोड़ा सा मैंने ट्रैक कर लिया, लाइक कुछ इस तरह। अब यहाँ से बैक आकर इफेक्ट्स में जाऊँगा और ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके और यहाँ पर मैं स्मूथ बेवल को यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पर मैं 8 तक रख लेता हूँ या 6 तक रखा है। अब अगेन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पर डीप ग्लो एनहांस को यहाँ पर ऐड कर लूँगा और ग्लो रेडियस को 6 या 700 का राउंड रख लूँगा। अब ग्लो अल्फा को भी थोड़ा सा यहाँ से इंक्रीज़ कर दूँगा। अब अगेन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पर टेक्स्ट वाले सेक्शन में आऊँगा और यहाँ पर काउंट अप डाउन वाले को इफेक्ट को यहाँ पर ऐड कर लूँगा। अब इस इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पर मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ट्रैक करूँगा, लाइक यहाँ पर मुझे की फ्रेम ऐड करना है और यहाँ पर मुझे वो 2005 रखना है, इसलिए यहाँ आगे मैं ट्रैक करता हूँ, यहाँ पर 2005 तक यहाँ तक रख लेता हूँ। यहाँ पर हमारी कौन सी इफेक्ट्स यहाँ पर बनेगी। अब हमारा कुछ इस टाइप का यहाँ पर एनिमेशन जो है बन गया है। अब मैं कुछ यहाँ पे आकर यहाँ पर प्लस पर टैप करूँगा और यहाँ से मैं इस ब्लैक स्क्रीन वाली इस PNG को ऐड करूँगा जिसमें हमें ये वाला एनिमेशन जो है लोगो पर लगाना है। तो इफ़ेक्ट्स में आ जाऊँगा और ऐड इफेक्ट पे जाके यहाँ पर क्रोमा की को सिलेक्ट करूँगा और इसका वो ब्लैक कलर को सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं इसका बैकग्राउंड जो सा है रिमूव कर दूँगा और इसको थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा, लाइक ये जैसा लोगो रोटेट होकर आएगा यहाँ पर मुझे रखना है। यहाँ पर इफेक्ट्स कुछ इस टाइप का बन गया और यहाँ पर मैं लास्ट में आकर यहाँ पर एक बीट मार्क लगा देता हूँ। अब मैं इस बैकग्राउंड वाले रेक्टेंगल शेप को यहाँ पर थोड़ा सा मैं इसकी वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा ताकि ये थोड़ा सा बैकग्राउंड यहाँ पर हमारा लंबा हो, ताकि एक दूसरा यहाँ पर एनिमेशन बनाना है। तो अब स्टार्टिंग में आकर यहाँ पर ये हमारा जो हमने दूसरी लेयर बन लगाई थी ये एनिमेशन वाली, अब सभी लेयर को यहाँ पर सिलेक्ट करके इनको आगे की तरफ ट्रैक करके यहाँ पर 5 सेकंड पे यहाँ पर मैं इसको प्लेस कर दूँगा। अब थोड़ा स्टार्टिंग में आकर यहाँ बीट मार्क में आके इसको आगे की तरफ ट्रिम कर दूंगा क्योंकि हमें यहाँ से आगे नहीं चाहिए। अब गाइस प्लस पर टैप करके यहाँ पर मैं कैमरा को ऐड कर लूँगा और यहाँ पर इस कैमरा व्यू को ऑन कर लूँगा। अब इसको थोड़ा सा प्ले करते लाइक यहाँ पर मुझे दूसरा एनिमेशन बनाना है तो यहाँ पे मैं आ जाऊँगा। अब मूव ट्रांसफर में जाके यहाँ पर मैं थोड़ा सा यहाँ से बैक आकर यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर लूँगा। अब इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ट्रैक करके यहाँ पर 2 सेकंड पे एक दूसरा की फ्रेम यहाँ पे ऐड कर लूँगा। अब इसको थोड़ा सा आगे की तरफ मैं ट्रैक करूँगा, हमें यहाँ पर एक दूसरा एनिमेशन बनाना है। तो एक्स की वैल्यू को यहाँ पर मैं थोड़ा सा ट्रैक करूँगा, लाइक यहाँ पर ये मैंने 3D कैमरा जो हमारा 3D सीन बनेगा। कुछ इस टाइप का यहाँ पर मैं यहाँ तक इनको ट्रैक कर लूँगा और इन दोनों के बीच में ग्राफ ऐड कर लूँगा। अब थोड़ा स्टार्टिंग में आकर यहाँ पर एक बैकग्राउंड वाली लेयर को यहाँ पर एक डुप्लीकेट कर लूँगा। इस बैकग्राउंड को यहाँ पर ट्रैक करके यहाँ पर इस हमारी
हमने आगे की तरफ कैमरा को सिलेक्ट किया था तो यहाँ पर मैं लगा लेता हूँ। अब मैं यहाँ से इस लेयर, दोनों के लेयर के बीच में आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं प्लस पर टैप करूँगा और यहाँ पर वेक्टर ड्राइंग में आ जाऊँगा और इसको यहाँ पर एक पॉइंट यहाँ पर ऐड करूँगा और इसको आगे की तरफ ट्रैक करके यहाँ पर इस एंड स्क्रीन तक लेके आऊँगा। लेकिन यहाँ से थोड़ा सा मैं प्ले करूँगा ताकि ये एनिमेशन आगे जाए। अब यहाँ पर रुक जाता है तो फिर मैं यहाँ पर इस वेक्टर को यहाँ पर आगे की तरफ ड्रा करूँगा और यहाँ पर एक पॉइंट ऐड कर लूँगा। अब थोड़ा सा मैं पीछे करके देखता हूँ कुछ इस टाइप का यहाँ पर जो सा हमारा फिक्स बन गया है। अब यहाँ से बैक आकर कलर को यहाँ पर नन कर दूँगा और यहाँ से बैक आकर बॉर्डर एंड शेडो में आ जाऊँगा और यहाँ पर स्ट्राइक को यहाँ पर इनेबल कर दूँगा और इस स्ट्राइक कलर को यहाँ पर मैं येलो टाइप रख लेता हूँ। मैं यहाँ पर इस स्ट्राइक को यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, लाइक यहाँ पर मैं 13 रख लेता हूँ और यहाँ से हमारी ये स्टार्टिंग वाली ऑप्शन है, इसको यहाँ पर मैं आगे की तरफ यहाँ पर एरो वाला या कोई भी निशान यहाँ पर हम ऐड कर सकते हैं। अब इफ़ेक्ट्स में जाऊंगा और ऐड इफ़ेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पर मैं डीप ग्लो एनहांस को यहाँ पर इनेबल कर दूंगा और ग्लो रेडियस को यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ कर दूंगा, लाइक यहाँ पर मैं 6 या 700 के बीच में के अराउंड यहाँ पर रख लूँगा। इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करूँगा यहाँ पर, अब ड्राइंग और एज में आऊँगा और यहाँ पर ड्राइंग प्रोग्रेस, यहाँ पर इस इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं ड्रा ग्रेजुअली इस इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करूँगा। यहाँ से हमारा ये पहले से ही रेडीमेड मिल जाएगा। यहाँ पर ये देखो इस तरह की हमारी ये जो सी थी ये वेक्टर यहाँ पर ड्राइंग हो रही है। तो अगेन यहाँ पर प्लस पर टैप करके ये सर्कल वाली शेप को यहाँ पर ऐड कर लूँगा और इसकी स्केल से इसकी वैल्यू को थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा। अब इसके कलर को यहाँ पर मैं ग्रेडियंट कर लेता हूँ, यहाँ पर वन साइड येलो एंड वन साइड वाइट। अब यहाँ से बैक आकर इफ़ेक्ट्स में आऊँगा और ऐड इफ़ेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पर मैं 3D सेक्शन में जाऊँगा और यहाँ पर इस इफ़ेक्ट्स को यहाँ पर स्टैंडर्ड सेटिंग पे ऑन कर लूँगा। अब यहाँ इसकी वैल्यू को यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा। सॉरी, यहाँ पर साइड में हो रहा, साइड में नहीं करना है, हमें नीचे की तरफ करना है। तो फिर मैं इस दूसरी वैल्यू को यहाँ पर एडजस्ट करूँगा, यहाँ पर थोड़ा नीचे की तरफ ट्रैक करता हूँ, इसको थोड़ा सा इंक्रीज़ कर देता हूँ और यहाँ नीचे आकर यहाँ पर डेप्थ वाली इस ऑप्शन को यहाँ से हमारी जो है वेक्टर ड्राइंग वाली है, सॉरी ये हमारी शेप है, यहाँ पर सर्कल वाली शेप, यहाँ से हमें इसमें 3D लुक देना है। तो फिर हमें यहाँ पर डेप्थ को यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ करूँगा, 120 रख लेता हूँ। अब यहाँ से बैक आकर यहाँ पर इसके कलर को यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से बैक आकर मूव ट्रांसफ़र में आऊँगा और इसको यहाँ पर नीचे की तरफ यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा, लाइक कुछ इस तरह। अब थोड़ा स्टार्टिंग में आऊँगा और इसकी थोड़ी टाइमलाइन है, इसको थोड़ा सा सेट कर लूँगा यहाँ पर ताकि हमारा सीन पहले से यहाँ पर आगे की तरफ आए, तो फिर हमें पहले ये सर्कल वाली शेप दिख जाए। अब अगेन प्लस पर टैप करके यहाँ पर इस डॉलर वाली PNG को यहाँ पर ऐड कर लूँगा। अब इसको ट्रैक करके इन दोनों को सॉरी सर्कल के ऊपर इस वाली हमने जो से हमारी इफेक्ट्स बनाई थी इसके ऊपर रख लूँगा। अब इसको थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। अब इफेक्ट्स में जाऊँगा और ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पर कलर्स और लाइट वाले सेक्शन में आकर मैं आप नीचे ट्रैक करूँगा, तो फिर यहाँ पर सॉलिड कलर वाले इस इफेक्ट्स को मैं यहाँ पर इनेबल कर दूँगा और यहाँ पर मैं इसके कलर को यहाँ पर ग्रीन कर लूँगा और यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड पे क्लिक करके यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई कर दूँगा और इसकी अल्फ़ा की वाली वैल्यू को 75 तक रख लेता हूँ, को जोन से मैया मैं सही लग रही है। अब ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पर डीप ग्लो एनहांस को ऐड करूँगा, जोन सही है मैं सही नहीं लग रहा मेरे ख्याल से, तो फिर मैं यहाँ इसको रिमूव कर लेता हूँ। अब थोड़ा स्टार्टिंग में आ जाऊँगा। अब इसकी वैल्यू को भी यहाँ पर हम ये जोन से हमारी टाइमलाइन को यहाँ पर मैं सेट कर लूँगा। अब कुछ सही लग रही है, लेकिन हमें इस नोट के वाली PNG में एनिमेशन डालना है, तो फिर मैं इफ़ेक्ट्स में आ जाऊँगा और ऐड इफ़ेक्ट पे क्लिक करके इस इफ़ेक्ट्स पे क्लिक करूँगा और इसको इनेबल कर दूँगा। अब इस इफ़ेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पर मैं नीचे की तरफ जाऊँगा और लाइट सोर्स में जाके
शाइन वाली वैल्यू को यहाँ पर मैं 0 कर लूँगा। अब स्टार्टिंग में आ जाऊँगा, कुछ इस टाइप का हमारा जो सा हमारे इफेक्ट्स बन गया है। और यहाँ पर डेप्थ वाली इस वैल्यू को थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। अब यहाँ पे आके ऑरेंज शेल पर यहाँ पर मैं एक की फ्रेम ऐड करूँगा और थोड़ा सा आगे एक तरफ लाइक 2-3 सेकंड तक आगे जाकर ये दूसरा की फ्रेम यहाँ पे ऐड करूँगा और यहाँ पर आगे की तरफ इसको रोटेट करूँगा। ये हमारी इफेक्ट्स है जो सी हमारी एनिमेट हो रही है। लाइक यहाँ तक मैं इसको थोड़ा सा ट्रैक कर लेता हूँ, कुछ अच्छा से इफेक्ट्स यहाँ पर इन दोनों के बीच में ऐड हो जाए। अब इन दोनों के बीच में एक ये 4th वाला ग्राफ ऐड कर लूँगा और यहाँ से थोड़ा सा एडजस्ट करके यहाँ से बैक आ जाऊँगा। तो ये हमारा जो सा ये हमारे इफेक्ट्स इस टाइप का कुछ बन गया है। ये अब बारी है इसके अंदर इस मैं थोड़ी वॉइस ओवर को सुनूंगा और इसके बीच में यहाँ पर हमें टेक्स्ट को ऐड करना है। तो प्लस पर टैप करके यहाँ पर टेक्स्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर टेक्स्ट ऐड कर लूँगा। अब मैं यहाँ पर 5 years यहाँ पर लिख लेता हूँ। यहाँ पर मैं इनका फ़ॉन्ट को भी यहाँ से चेंज कर लूँगा और इसके कलर को यहाँ पर मैं पर्पल टाइप रख लेता हूँ। बाद में एडजस्ट कर लूँगा। अब मूव ट्रांसफर में आके इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ यहाँ पर ट्रैक करूँगा। अब इसको थोड़ा सा स्केल अप कर लेते हैं। अब इतना सही है। यहाँ पर मूव ट्रांसफर में जाके इसको थोड़ा सा यहाँ पर प्लेस कर लेते हैं और अब कलर में आके इसके कलर को थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से बैक आकर इफेक्ट्स पे क्लिक करूँगा और ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पर मैं स्मूथ बेवल को ऐड कर लूँगा और यहाँ पर इसकी वैल्यू को यहाँ पर 8 तक रख लेता हूँ। अब यहाँ से अगेन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर डीप ग्लो एनहांस को यहाँ पर ऐड कर लूँगा और इसकी ग्लो वाली रेडियस को यहाँ पर थोड़ा सा इंक्रीज़ करके 600-700 के अराउंड रख लूँगा और इसकी ग्लो रेडियस को भी यहाँ पर ग्लो अल्फा को भी मैं यहाँ 90 तक रख लेता हूँ। अब अगेन ऐड इफेक्ट पे क्लिक करूँगा और टेक्स्ट एंड ट्रांसफर में जाऊँगा और इसमें टेक्स्ट ट्रांसफर में इफेक्ट्स पे क्लिक करूँगा। अब इस रेंज में आकर स्टार्टिंग में एक की फ्रेम ऐड करूँगा। अब इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ट्रैक करके एक दूसरा की फ्रेम यहाँ पे ऐड करूँगा। अब स्टार्टिंग वाली वैल्यू को यहाँ पर मैं 100 तक रख लूँगा। तो स्टार्टिंग में कुछ हमें अभी एनिमेट नहीं हो रहा, अभी इसकी सेटिंग्स जो सी है वो नीचे करनी है। अब इस फेज़ वाली से को हमें छोड़ देना है, यहाँ पर इसका कोई काम नहीं है। अब ट्रांसफर में जाऊँगा और नीचे की तरफ ट्रैक करूँगा। अब इस एंगल को थोड़ा -0.5 रख लूँगा और स्ट्रेच को भी यहाँ पर -5 रख लूँगा। अब इसके अल्फ़ा को भी यहाँ पर मैं -1 रख लेता हूँ। अब यहाँ पर इसमें कोई काम नहीं है हमारा और नीचे की तरफ थोड़ा ट्रैक करता हूँ। तो यहाँ पर हमारा इंटरपोलेशन और इरेजिंग, इनमें इरेजिंग इनको 100 कर लूँगा और इरेजिंग आउट को यहाँ पर -100 कर लूँगा। तो अब स्टार्टिंग में आ जाऊँगा तो जो समझिए इस प्रैक्टिस टाइप का कुछ अच्छा बन गया है। अब काफ़ी सही है। यहाँ से मैं बैक आ जाऊँगा। हम सभी लेयर को सिलेक्ट करके यहाँ पर इसकी टाइमलाइन को यहाँ पर मैं यहाँ तक सिलेक्ट करके यहाँ पर प्लेस कर दूँगा। यहाँ पर टाइमलाइन जो से मरती है वहाँ पर छोटी हो रही थी तो फिर मैंने उसको एडजस्ट कर लिया। अब इसके मनी वाली PNG है जो सी हमारी, इसका टाइमलाइन थोड़ी सी सही नहीं है तो फिर मैं इसको भी ट्रैक करके यहाँ पर सेट कर लेता हूँ। अब थोड़ा सा यहाँ पर बैक आकर यहाँ प्लस पे टैप करूँगा और यहाँ पर मीडिया से इस कैरेक्टर वाली PNG को यहाँ पर ऐड कर लूँगा। अब इसको मूव ट्रांसफर में जाके इसको थोड़ा सा यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। अब स्केल वाले ऑप्शन में आके इसको थोड़ा सी साइज़ को यहाँ पर बड़ा कर लेता हूँ। अब मूव ट्रांसफर में आके इसको नीचे की तरफ ट्रैक करूँगा और यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर लूँगा। और थोड़ा सा 1 सेकंड तक आगे की तरफ ट्रैक करके दूसरे की फ्रेम यहाँ पे ऐड कर लूँगा।
इसको थोड़ा सा ऊपर की तरफ ट्रैक करूँगा, कौन सा यहाँ पर हम रखना चाहते हो, लाइक यहाँ पर। अब इसकी साइज को भी थोड़ा सा यहाँ पर इंक्रीज कर देना है। अब इन दोनों की फ्रेम के बीच में एक गिराफ ऐड कर लूँगा। अब यहाँ से थोड़ा सा हम की फ्रेम को यहाँ पर सेट कर लेते, लाइक अब सही है। अब हमें ये दूसरा एनिमेशन जो हमारा कैरेक्टर आएगा, यहाँ पर हमें दूसरे पीछे वाला बैकग्राउंड वाली जो भी है ना इफेक्ट्स, उनको यहाँ पर हमें हाइड करना है। लेयर मनी वाले लेयर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक स्टार्टिंग में थोड़ा सा लास्ट में एक की फ्रेम ऐड करूँगा और एक से थोड़ा सा आगे की फ्रेम ऐड करूँगा। अब इससे लास्ट वाली की फ्रेम पे इसकी वैल्यू को यहाँ पर मैं माइनस कर लूँगा। अब सेम ऐसे ही दूसरे लेयर में जाऊंगा और इसकी अब यहाँ पर जहाँ तक कैरेक्टर आ रहा है उस टाइम हमें इसको लेयर को हाइड करना है, तो फिर मैं यहाँ पर भी एक की फ्रेम ऐड करूँगा, एक थोड़ा लास्ट में एक की फ्रेम ऐड करूँगा। लास्ट वाली की फ्रेम पे मैं इस ओपेसिटी को 0 कर लेता हूँ। अब फर्स्ट वाली की फ्रेम पे आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं एक बीट मार्क लगा लेता हूँ, ताकि हमें दूसरी लेयर में जब हम इसको एडजस्ट करेंगे की फ्रेम लगाएंगे तब हमें आसानी होगी। तो अब दूसरी लेयर पे क्लिक करूँगा और सेम ऐसे ही इस पर एक की फ्रेम ऐड करूँगा और एक लास्ट में यहाँ पर की फ्रेम ऐड करूँगा और इसकी वैल्यू को यहाँ पर एडजस्ट कर लेना है। लाइक 3 लेयर है, 3 को भी ऐसे ही एडजस्ट कर लेना है। अभी हमारा जो सा इफेक्ट्स है यहाँ तक बन गया, लेकिन ये वो मनी वाली PNG है, इसको भी यहाँ पर थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ, लाइक कुछ इस टाइप का। इस की फ्रेम को मैं यहाँ पर थोड़ा सा पीछे की तरफ रख लेता हूँ। अब सही है, देखता हूँ कुछ इस टाइप का एनिमेशन बन गया है। अब यहाँ से बैक आकर मैं यहाँ पर कैरेक्टर वाली PNG को यहाँ पर सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर थोड़ी सी वॉइस ओवर को यहाँ पर हम दूसरा की फ्रेम बीट मार्क लगाएंगे। यहाँ तक मैं इसकी वैल्यू को यहाँ पर कैरेक्टर वाली वैल्यू को यहाँ तक कर लेता हूँ। अब बैकग्राउंड यहाँ पर नहीं आ रहा है, बैकग्राउंड को छोटा हो गया था, इसलिए ये बैकग्राउंड पे क्लिक करूँगा और इसको भी यहाँ पर इसकी वैल्यू को यहाँ से बीट मार्क से थोड़ा आगे तक यहाँ तक रख लूँगा। पे टाइप करके यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड कर लूँगा। यहाँ पर मैं 10,000 यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा आगे आके यहाँ पर मैं डॉलर वाली इसको ऐड कर लूँगा और इसके फॉन्ट को मैं यहाँ से चेंज कर लूँगा और इसके कलर को यहाँ पर मैं येलो टाइप रख लेता हूँ। इसे एडजस्ट कर लेता हूँ। अब यहाँ से बैक आकर मूव ट्रांसफर में आऊँगा और इसको स्केल अप कर लूँगा। अब इसको मूव ट्रांसफर में आके इसको थोड़ा सा इस पॉइंट को यहाँ पर बीच में ऐड करेंगे, ताकि हम जब स्केल अप करें तो साइड से ना हो ट्रैक। अब मैं मूव ट्रांसफर में जाके इसको ऊपर की तरफ ट्रैक करूँगा। कुछ इस PNG के पीछे हमें लेके जाना है, तो फिर मैं यहाँ पे ये हमारे फ़ॉन्ट सही नहीं लग रहा, तो फिर मैं यहाँ पर फ़ॉन्ट को यहाँ पर चेंज कर लेता हूँ। यहाँ पर इम्पैक्ट वाला फ़ॉन्ट ये लगा लेता हूँ। अब इसको कलर को भी यहाँ पर थोड़ा इसमें एडजस्ट कर लेता हूँ, ये कलर सही है। इसके अंदर इफेक्ट्स जो उनसे हमारे पहले वाले टेक्स्ट टोन के यहाँ पर कॉपी कर लूँगा और सेम ऐसे इसमें यहाँ पर पेस्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफ़र वाला ये हमें नहीं चाहिए, तो फिर यहाँ पर इसको मैं हाइड कर लूँगा। अब यहाँ से मैं बैक आ जाऊँगा। अब मूव ट्रांसफ़र में आऊँगा, यहाँ पर इसको नीचे की तरफ ट्रैक करूँगा। यहाँ पर एक बीट मार्क लगा के यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड कर लूँगा। अब इसको थोड़ा सा प्ले करके यहाँ पर 1 सेकंड पे थोड़ा एक ऊपर की तरफ ट्रैक करूँगा। यहाँ पर की फ्रेम ऐड ऑटोमेटिकली लग जाएगा। अब इस फर्स्ट वाले की फ्रेम पे आ जाऊँगा और यहाँ पर तो स्केल अप वाले इस पे सेक्शन पे एक दूसरा की फ्रेम ऐड करना होगा। यहाँ पर ऐड की फ्रेम को ऐड कर लूँगा और एक आगे जाके दूसरे सेकंड 1 सेकंड पे यहाँ पर मैं की फ्रेम दूसरा ऐड करूँगा। अब फर्स्ट वाले की फ्रेम पे आके इसकी वैल्यू को यहाँ पर मैं डिक्रीज़ कर दूँगा, माइनस कर लूँगा। इसका छोटा कर लेता हूँ। यहाँ पर टेक्स्ट इस मैन के पीछे हमें इसको भेज रहे हैं।
अब कुछ इस टाइप का यहाँ पर एनिमेशन बन गया, लेकिन हमें टेक्स्ट को इसके पीछे की तरफ लेके जाना है। तो यहाँ पर मैं Z वाली वैल्यू को थोड़ा इंक्रीज़ करूँगा तो ये फिर टेक्स्ट इसके पीछे चले जाएंगे। और फर्स्ट वाले की फ्रेम पे सेम ऐसे ही इसके Z वाली वैल्यू को कम करूँगा और सॉरी बढ़ाऊँगा। अब हमारा ये इफेक्ट जोन सा यहाँ पर कुछ इस टाइप का यहाँ पर बन गया है। अब इसको मूव ट्रांसफर में जाके और इसकी वैल्यू को भी यहाँ पर सेट कर लेता हूँ, इस टेक्स्ट को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। अब काफ़ी सही है यहाँ पर। अब यहाँ से मैं बैक आ जाऊँगा। अभी हमारे एनिमेशन को जिस टाइप में यहाँ पर बन गया है। इस बैकग्राउंड वाली रेक्टेंगल छोटी हो रही तो फिर मैं यहाँ पर इस रेक्टेंगल पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लूँगा। अब देख सकते हो कुछ इस टाइप का यहाँ पर एनिमेशन थोड़ा सा बन गया है इसका, जो कि काफ़ी सही है। अब हमें यहाँ पर एक दूसरा एनिमेशन जो बनाना है तो फिर मैं यहाँ पर वॉइस ओवर को थोड़ा सुन लेता हूँ और यहाँ पर मैं एक दूसरा की फ्रेम यहाँ पर ऐड करूँगा। यहाँ तक मैंने वॉइस ओवर को यहाँ पर हमारा दूसरा एनिमेशन जो सा हमारा बनेगा तो फिर मैं बैकग्राउंड को यहाँ पर आगे की तरफ प्लेस कर लेता हूँ। अब यहाँ पर थोड़ा सा बैक आ जाऊँगा। प्लस पर टैप करके यहाँ पर मैं नल को ऐड कर लूँगा। अब यहाँ से कैमरा वाले सेक्शन में जाके इसको ऊपर नल 1 के साथ कनेक्ट कर लूँगा। अब नल 1 पे आ जाऊँगा और इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लूँगा। यहाँ पर टाइमलाइन इसकी सेट कर लूँगा। अब यहाँ पर एक की फ्रेम ऐड करूँगा, एक थोड़ा सा आगे यहाँ पर हमें की फ्रेम ऐड करना है। तो यहाँ हमारे कैरेक्टर वाली PNG जो उनसे हमारी छोटी होगी इसलिए दिखाई नहीं दे रही है। तो यहाँ से मैं बैक आकर इस टेक्स्ट को और इस कैरेक्टर वाली PNG दोनों को सिलेक्ट करूँगा और यहाँ पर यहाँ तक प्लेस कर लूँगा। अब नल पे एक की फ्रेम यहाँ पर ऐड करूँगा और इसको साइड की तरफ स्लाइड करूँगा। लाइक कुछ इस तरह यहाँ पर ये कैरेक्टर यहाँ पर दिखाई ना दे, यहाँ तक हमें ट्रैक करना है। अब इन दोनों की फ्रेम के बीच में एक ग्राफ ऐड कर लूँगा और यहाँ अब इस बैकग्राउंड हमारा छोटा हो रहा तो फिर मैं यहाँ पर मैं एक डुप्लीकेट लेयर ले लूँगा इसकी। अब इस लेयर पे क्लिक करके इसको थोड़ा सा साइड में ट्रैक कर लूँगा। अब काफ़ी सही है हमारी ये बैकग्राउंड, सही से दिख रहा है। तो यहाँ से बैक आकर मैं स्टार्टिंग में आके यहाँ पर एक प्लस पे टैप करूँगा और यहाँ पर मैं एक अमेज़न वाली इस PNG को यहाँ पर ऐड कर लूँगा। अब ये PNG दिखाई नहीं दे रही, ऊपर चली गई जो हमारे कैमरा वाली व्यू था इसलिए। अब ये PNG नहीं है, इसमें थोड़ा बैकग्राउंड जो सा आ गया, मैंने PNG समझ के डाउनलोड किया था, लेकिन अब इसका कोई बात नहीं। आप यहाँ पर हमें इसका बैकग्राउंड को यहाँ पर रिमूव कर लेंगे। अब यहाँ पर इफेक्ट्स में आकर ऐड इफेक्ट पे क्लिक करूँगा, यहाँ पर क्रोमा की को सिलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर क्रोमा की पर इसके कलर को यहाँ पर जो सा हम इसमें कलर रिमूव करना चाहते हैं, वाइट कलर उसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लूँगा। अब ये हमारे बैकग्राउंड जो रिमूव हो गया है। अब मूव ट्रांसफर में आऊँगा और इसको साइड में यहाँ पर ट्रैक करके यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा। अब यहाँ से मैं इफेक्ट्स में आऊँगा और ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पर ड्राइंग्स और एज में आऊँगा और यहाँ पर मैं स्मूथ बेवल इस इफेक्ट को यहाँ पर ऐड कर लूँगा। यहाँ पर मैं रेडियस को यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा और यहाँ से बैक आकर ऐड इफेक्ट पे क्लिक करूँगा। अब यहाँ पर डीप लुमिनेंस को यहाँ पर ऐड कर लूँगा और इसकी वैल्यू के यहाँ पर मैं 6 या 700 के अराउंड यहाँ पर रख लेता हूँ। और यहाँ पर ग्लो अल्फा को थोड़ा सा यहाँ पर हम कम कर लेते ताकि हम लोगों सही से नहीं दिख रहा था। तो यहाँ पर मैंने 40 तक रख लिया है। अब अगेन एड इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पर मैं 3D में आ जाऊँगा, इस इफेक्ट पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर मैं 360 स्पिन इस पर मैं क्लिक करूँगा तो कौन सा हमारे इफेक्ट्स है ना ऑटोमेटिकली रोटेट होना स्टार्ट कर देगा। देख सकते हो ये हमारा लोगो जो हमने ग्लो ऐड किया था इसलिए डीप लुमिनेंस की वजह से सही से नहीं लग रहा है। अब इसकी टाइमलाइन को यहाँ पर मैं यहाँ तक ट्रैक करके सेट कर लेता हूँ। अब इफेक्ट्स में आऊँगा और यहाँ पर अब इस इफेक्ट्स को यहाँ पर हम थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, इसकी की फ्रेम को यहाँ पर लास्ट तक लगा लेते हैं।
इसको नीचे की तरफ ट्रैक करके यहाँ पर इस लाइट सोर्स वाले इस ऑप्शन पे क्लिक करूँगा तो फिर यहाँ पर मुझे दिख जाएगा शाइन। इसको शाइन को यहाँ पर हम 0 कर लेते हैं। अब ये हमारा थोड़ा सा हाइट लग रहा है। ये यहाँ पर मैं डीप ग्लो एनहांस को ऐड किया था, इसलिए इसकी यहाँ पर हम ग्लो अल्फा को यहाँ पर कम करके 40 तक रख लेते हैं। अब स्टार्टिंग में आऊँगा कुछ इस टाइप पे। यहाँ पर जो समय ये इफेक्शन बन गया है। अब मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ पर डेप्थ की वैल्यू को 8 तक रख लेता हूँ। अब यहाँ पे आके मैं अगेन पेज अब मैं थोड़ा सा यहाँ पीछे आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं प्लस पर टैप करके यहाँ पर टेक्स्ट को ऐड कर लूँगा और यहाँ पर मैं 7 ईयर्स लिख लेता हूँ। अब इसके फॉन्ट को भी यहाँ से चेंज कर लूँगा और यहाँ पर इसके कलर को भी चेंज करके यहाँ पर मैं वाइट कलर अभी रख लेता हूँ और इसके फॉन्ट को भी यहाँ चेंज कर दूँगा। अब यहाँ से मूव ट्रांसफर में जाके इसको नीचे की तरफ ट्रैक करूँगा और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा। अब यहाँ से बैक अगर कलर वाले ऑप्शन में जाऊँगा और इसके कलर को यहाँ पर मैं इस टाइप का यहाँ पर कलर जो सा हमारा रख लेता हूँ। अब इस फर्स्ट वाले हम टेक्स्ट के यहाँ पर जो भी इफेक्ट्स लगाए थे सभी इफेक्ट्स यहाँ से मैं कॉपी कर लूँगा और इस लास्ट वाले इफेक्ट से वो टेक्स्ट पे आ जाऊँगा और यहाँ पर इफेक्ट्स को पेस्ट कर लूँगा। अब यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफर इसको भी यहाँ पर मैं हाइड कर दूँगा ताकि हमारा एनिमेशन ऑटोमेटिक चलता रहे। अब यहाँ से बैक अगर प्लस पर टैप करके यहाँ पर मैं इस दूसरी PNG को यहाँ पर ऐड कर लूँगा। इसको नीचे की तरफ ट्रैक करके यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। यहाँ पर मैं इसको प्लेस कर लेता हूँ। अब इस फर्स्ट वाली इस PNG पे आऊँगा, इसके इफेक्ट्स को यहाँ पर कॉपी कर लूँगा और ये लास्ट वाली इस पर मैं पेस्ट कर दूँगा। यहाँ पर मैं क्रोमा की को इसको मैं रिमूव कर दूँगा। अब ये हमारा सही लग रहा है। अब यहाँ पर मैं इसको थोड़ी सी एडजस्टमेंट करनी होगी क्योंकि इसमें ये थोड़ा सा ये डेप्थ इसका थोड़ा बड़ा है, इसको मैं थोड़ा सा कम कर लेता हूँ। अब नीचे की तरफ जाऊँगा तो फिर एंट्री इस ऑप्शन पे आऊँगा तो इसको मैं यहाँ पर वाइट कलर सेलेक्ट कर लूँगा। इस नीचे फेड कलर है, इसको भी यहाँ पर मैं फुल कर दूंगा और इसके कलर को यहाँ पर वाइट कर लूँगा। ये हमारी वैल्यू एंटर है, इसकी वैल्यू को भी यहाँ पर मैं 100 कर लूँगा। अब मैं स्टार्टिंग में आ जाऊँगा। अब स्टार्टिंग में आकर इसके डेप्थ को यहाँ पर मैं थोड़ा सा और कम कर लेता हूँ, लाइक कुछ इस तरह का। अब सही है। अब यहाँ से मैं बैक आ जाऊँगा और हमारी इफेक्ट्स इस टाइप का यहाँ पर बन गया है तो इसकी टाइमलाइन को यहाँ पर मैं सेट कर लूँगा। अब टेक्स्ट वाली इस टाइमलाइन को यहाँ पर मैं सेट कर लूँगा और इसके टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ पर एक इसकी डुप्लीकेट लेयर ले लूँगा। अब इस टेक्स्ट पर क्लिक करके यहाँ पर मैं इसको आगे की तरफ ऐड कर लूँगा। यहाँ पर हमें जो सा हमारी दूसरी PNG आती है इसके ऊपर यहाँ पर हमें लगाना है। और इस टेक्स्ट को आगे की तरफ ट्रैक करके यहाँ तक रख लूँगा। अब अगेन टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पर एडिट टेक्स्ट में जाऊँगा और यहाँ पर मैं 10 ईयर्स लिख लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं यहाँ से ओके कर लूँगा और यहाँ पर इसको मूव ट्रांसफर में आके इसके PNG इसके नीचे यहाँ पर मैं प्लेस कर लूँगा। अभी हमारे इफेक्ट्स जो सा ही हमारा बन गया। अब थोड़ा सा यहाँ से बैक आकर हम प्ले करते कुछ इस टाइप का यहाँ पर इफेक्ट्स जो सा हमारा बन गया है। अब यहाँ से थोड़ा बैक आकर यहाँ पर प्लस पर टैप करूँगा और यहाँ पर न्यू टेक्स्ट को यहाँ पर ऐड कर लूँगा और यहाँ पर मैं 1000 यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब इसके फॉन्ट को भी यहाँ से चेंज कर लूँगा। अब इसके कलर को भी यहाँ से मैं चेंज करके येलो रख लेता हूँ और इसको थोड़ा सा मैं एडजस्ट कर लूँगा।
अब यहाँ से बैक आकर मूव ट्रांसफर में आऊँगा और इसको यहाँ पर प्लेस कर लूँगा, यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा। अब इसको स्केल वाले सेक्शन में आके इसको थोड़ा सा बड़ा कर लूँगा। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगा। अब मैं स्टार्टिंग में आ जाऊँगा और इससे हमने जो फर्स्ट में जो टेक्स्ट लगाते हैं इनके इफेक्ट्स को यहाँ पर मैं कॉपी कर लूँगा। वो लास्ट में आकर इस टेक्स्ट पे यहाँ पर मैं इसके इफेक्ट्स में जाकर इसको ऐड कर लूँगा। अब इस इफेक्ट्स को यहाँ पर हमें एडजस्ट कर लेना है। यहाँ पर मैं अब इस इफेक्ट्स को यहाँ पर मैं थोड़ा सा इस वैल्यू को यहाँ पर थोड़ा सा आगे की तरफ करके यहाँ पर मैं सेट कर लूँगा। अब इस टेक्स्ट को यहाँ पर एडिट करके स्टार्टिंग में इस डॉलर को यहाँ पर लगा लूँगा। अब ये हमारे इफेक्ट्स कौन सा है हमारा सही लग रहा है। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पर थोड़ा सा मैं ट्रैक करके बड़ा कर लूँगा। अब मैं यहाँ पर थोड़ा सा बैक आकर यहाँ पर प्लस टैप करके यहाँ पर नल 2 को यहाँ पर ऐड कर लूँगा। अब नल 1 पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर ऊपर जाके इसको नल 2 के साथ कनेक्ट कर लूँगा। अब नल 2 पे आ जाऊँगा और इसको यहाँ पर हमें यहाँ पर दूसरा एनिमेशन यहाँ पे बनाना है। तो नल 2 पे आकर मूव ट्रांसफर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर एक स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करूँगा। मैं इसको थोड़ा सा आगे की तरफ ट्रैक करके एक दूसरा यहाँ पर की फ्रेम ऐड करूँगा। अब यहाँ से बैक आकर यहाँ पर बैकग्राउंड वाली इस रेक्टेंगल को यहाँ पर हम एडजस्ट कर लेंगे। ये अब सही है, बैकग्राउंड यहाँ पर हमारा लग चुका है। अब नल 2 पे क्लिक करके यहाँ पर मूव ट्रांसफर में जाकर इसको नीचे की तरफ यहाँ पर मैं ट्रैक कर लूँगा। एक्स वाली वैल्यू को यहाँ पर मैं 0 कर लेता हूँ। अब इन दोनों के बीच में एक ग्राफ ऐड कर लेता हूँ। अब आप देख सकते हो यहाँ पर हमने तो इस बैकग्राउंड वाली शेप पे क्लिक करके यहाँ पर मैं इसके रेडियस को यहाँ पर 0 कर लेता हूँ और इसकी साइज को यहाँ पर थोड़ा सा मैं इंक्रीज कर लेता हूँ। अब इस बैकग्राउंड वाली लेयर पे क्लिक करके यहाँ पर इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है। अब यहाँ से थोड़ा सा आगे की तरफ ट्रैक करके यहाँ पर इसको पेस्ट कर लूँगा। अब इस लेयर को यहाँ पर नीचे की तरफ ट्रैक करके यहाँ पर हमारा बैकग्राउंड है, न्यू सीन है, उस पर यहाँ पर लगा लूँगा। अब इसके टाइमलाइन को यहाँ पर मैं सेट कर लूँगा। अब इसमें वॉइस ओवर को यहाँ पर सुन लेता हूँ और लास्ट में जाके इसको बीट मार्क लगाऊँगा। लास्ट में जाकर यहाँ पर एक बीट मार्क यहाँ पर लगा लूँगा। अब मैं यहाँ से थोड़ा स्टार्टिंग में आ जाऊँगा और यहाँ पर मैं प्लस पे टैप करके इस PNG को यहाँ पर ऐड कर लूँगा। इसको मूव ट्रांसफर में जाके यहाँ पर इसको एडजस्ट कर लूँगा। अब इसको नीचे की तरफ ट्रैक करूँगा। यहाँ पर हमारी सीन यहाँ पर रुक जाता तो फिर यहाँ पर मैं इसको नीचे की तरफ ट्रैक करूँगा और इसकी साइज़ को थोड़ा सा कम कर लेते हैं यहाँ पे। अब इसको मूव ट्रांसफर में जाके इसको नीचे की तरफ ट्रैक करते हैं। अब सीन हमारे यहाँ पर रुकता है तो फिर यहाँ अब स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड करता हूँ, एक थोड़ा सा आगे जाके एक दूसरा की फ्रेम ऐड करता हूँ और इसको नहीं यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रैक करता हूँ। अब इन की फ्रेम्स को यहाँ पर मैं एडजस्ट कर लूँगा। यहाँ पर थोड़ा सा इसको आगे की तरफ कर लेते हैं। अब इन दोनों की फ्रेम्स के बीच में यहाँ पर मैं एक ग्राफ ऐड कर लेता हूँ, ये फोर्थ वाला। अब इफेक्ट्स में आऊँगा और ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके
और यहाँ पर मैं सर्च करूँगा शेडो। अब मैं इस इफेक्ट्स पे क्लिक करूँगा। अब इसको यहाँ पर मैं एडजस्ट कर लूँगा। यहाँ प्रोग्रेसेस की वैल्यू को यहाँ पर हम थोड़ा सा इंक्रीज़ कर लेते हैं। अब ऐड इफेक्ट पे क्लिक करके यहाँ पर मैं डीप ब्लू एनहांस को यहाँ पर ऐड कर लूँगा और यहाँ पर ग्लो रेडियस को भी यहाँ पर मैं 6 या 700 तक रख लेता हूँ। अब यहाँ से बैक आकर थोड़ा आगे एक तरफ जाके अब प्लस पे टैप करके यहाँ पर मैं एक टेक्स्ट को ऐड कर लूँगा और यहाँ पर टेक्स्ट को यहाँ पर इंस्टेंट मनी यहाँ पर लिख लेता हूँ। अब इसके फॉन्ट को भी यहाँ से मैं चेंज कर लूँगा और इसके कलर को यहाँ पर मैं चेंज कर लूँगा। अब यहाँ से बैक आकर मूव ट्रांसफर में जाके इसको यहाँ पर इस पीएनजी के नीचे यहाँ पर रख लूँगा। अब इस टेक्स्ट को पीएनजी के नीचे यहाँ पर एडजस्ट कर लेता हूँ। यहाँ से थोड़ा बैक आकर इन टेक्स्ट के इफेक्ट्स को यहाँ पर मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर लास्ट में आके यहाँ पर इस टेक्स्ट पे यहाँ पर इस इफेक्ट्स पे जाके इसको पेस्ट कर लूँगा और इसके कलर को यहाँ पर मैं सेट कर लेता हूँ। जो हमारी इफेक्ट्स कुछ सही लग रहा है पहले से, ये हमारे इफेक्ट्स सही लग रहा है। यहाँ पे एक मीट मार्क लगा लूँगा और यहाँ पर मैं इसकी टाइमलाइन को यहाँ पर सेट कर लूँगा। अब यहाँ से थोड़ा बैक आकर यहाँ पर मैं जो सी यहाँ पर मेरी वॉइस ओवर थी उसके हिसाब से यहाँ पर मैं टेक्स्ट को ऐड कर लेता हूँ। अब इसको यहाँ पर सेट कर लेते हैं। टाइमलाइन को यहाँ पर मैं सेट कर लूँगा लास्ट तक। अब थोड़ा स्टार्टिंग में आ जाऊँगा और यहाँ पर प्लस पर टाइप करके इस दूसरी पीएनजी को यहाँ पर ऐड कर लूँगा। ये थोड़ी ऊपर की तरफ है तो फिर मैं अब इस पीएनजी को नीचे की तरफ लेके आ जाऊँगा और इसको यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा। और इसको नीचे की तरफ ट्रैक करके यहाँ पर मैं की फ्रेम यहाँ पर ऐड कर लेता हूँ। अब इसको 1 सेकंड आगे जाके यहाँ पर एक दूसरा यहाँ पर की फ्रेम ऐड कर लूँगा। अब इसको यहाँ पर ऊपर की तरफ ट्रैक करूँगा। अब इन दोनों के बीच में एक ग्राफ ऐड कर लेता हूँ। अब इस फर्स्ट वाले पीएनजी पे क्लिक करूंगा और यहाँ पर इसके इफेक्ट्स को यहाँ पर मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर सेकंड वाली पीएनजी पे आऊँगा और यहाँ पर पेस्ट इफेक्ट कर दूंगा। अब यहाँ से हम थोड़ा से इस इफेक्ट्स को यहाँ पर एडजस्ट कर लेंगे। अब यहाँ से बैक आकर टेक्स्ट वाली लेयर का यहाँ पर डुप्लीकेट लेयर ले लेनी है। अब इस लेयर को यहाँ पर आगे की तरफ ट्रैक कर लेना। अब इस लेयर को यहाँ पर आगे की तरफ ट्रैक करके यहाँ पर मैं इस पीएनजी के नीचे लगा लेता हूँ, लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैं इन दोनों की टाइमलाइन को यहाँ पर मैं सेट कर लूँगा। अब इन डुप्लीकेट टेक्स्ट को यहाँ पर मैं दूसरी पीएनजी के नीचे ऐड कर लूँगा और यहाँ पर एडिट टेक्स्ट में जाके यहाँ पर मैं टेक्स्ट को यहाँ पर एडिट कर लूँगा। यहाँ से स्टार्टिंग में आकर अगेन प्लस पर टैप करके यहाँ पर थर्ड पीएनजी को यहाँ पर मैं ऐड कर लूँगा। अब इसको भी यहाँ पर नीचे की तरफ ट्रैक करके यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा। अब इसको नीचे की तरफ ट्रैक करके यहाँ इसको स्टार्टिंग में की फ्रेम ऐड कर लूँगा। 1 सेकंड आगे जाकर एक दूसरा की फ्रेम यहाँ पे ऐड कर लूँगा और इसको ऊपर की तरफ ट्रैक कर लूँगा। इन दोनों के बीच में ग्राफ ऐड कर लूँगा। अब यहाँ से बैक आकर इस पीएनजी के इफेक्ट्स को यहाँ पर मैं कॉपी कर लूँगा और यहाँ पर
सही है। हमारी थर्ड PNG इस पर यहाँ पर मैं पेस्ट कर लूँगा। अब यहाँ से बैक आकर इसके टेक्स्ट को यहाँ पर मैं डुप्लीकेट लेयर कर लूँगा और इस टेक्स्ट को भी यहाँ पर मैं एडजस्ट कर लूँगा। अब गाइस यहाँ पर हमारी जो सी PNG है ना वो ऊपर आ गई है, टेक्स्ट यहाँ पर नीचे आगे चले गए, तो फिर मैं यहाँ पर टेक्स्ट को यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा। अब इस टेक्स्ट को यहाँ पर मैं आगे की तरफ थोड़ा ट्रैक करके यहाँ पर एडजस्ट कर लूँगा। अब इस लेयर को यहाँ पर सिलेक्ट करके यहाँ पर मैं लास्ट में आके यहाँ पर इसकी टाइमलाइन को यहाँ पर सेट कर लूँगा। अब स्टार्टिंग में आ जाते हैं कुछ इस टाइप के, यहाँ पर जो सा हमारा इफेक्ट्स बन गया है और मैं इफेक्ट्स में आ जाऊँगा और इस इफेक्ट्स पे क्लिक करके यहाँ पर मैं एक की फ्रेम इसको यहाँ पर थोड़ा आगे की तरफ यहाँ पर मैं ट्रैक कर लूँगा ताकि हमारी की फ्रेम्स के बीच में एक ग्राफ ऐड कर लूँगा। अब यहाँ से बैक आकर इस लेयर पे क्लिक करूँगा और यहाँ पर एडिट टेक्स्ट पे क्लिक करके यहाँ पर मैं इस टेक्स्ट को भी यहाँ से एडिट कर लूँगा। सेम ऐसे ही सारे टेक्स्ट में यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। अब यहाँ से थोड़ा आगे आकर यहाँ पर मैं प्लस पर टैग करूँगा और यहाँ पर मैं न्यू टेक्स्ट को यहाँ पर ऐड कर लूँगा। यहाँ पर फॉन्ट को भी इसका चेंज कर लूँगा और इसके कलर को भी यहाँ से मैं ग्रीन कलर रख लेता हूँ। अब यहाँ से बैक आकर मूव ट्रांसफर में आके इस टेक्स्ट को यहाँ पर नीचे की तरफ ट्रैक करके यहाँ पर मैं इन सभी पेजेस के बीच में यहाँ पर मैं इसको एडजस्ट कर लूँगा। अब यहाँ से बैक आकर यहाँ पर कलर को भी यहाँ पर हम थोड़ा सा एडजस्ट यहाँ पर कर लेते हैं। अब यहाँ से बैक आकर यहाँ पर हम दूसरे टेक्स्ट में जाएंगे और इनके इफेक्ट्स को यहाँ पर हम कॉपी कर लेंगे और यहाँ पर हम दूसरे नए टेक्स्ट में आकर यहाँ पर पेस्ट कर लेंगे। अब इस लेयर पे क्लिक करके यहाँ पर इसके इफेक्ट्स में हम जाएंगे और यहाँ पर टेक्स्ट ट्रांसफर वाले से की फ्रेम को यहाँ पर थोड़ा सा आगे की तरफ ट्रैक करूँगा। अब इसके की फ्रेम को भी यहाँ पर हम थोड़ा आगे की तरफ रख लेंगे और यहाँ से बैक आकर मूव ट्रांसफर में आकर इसको हम Z की वैल्यू को थोड़ा सा यहाँ पर थोड़ा इंक्रीज़ करेंगे ताकि हमारे PNG के पीछे चला जाए। अब थोड़ा काफ़ी सही लग रहा है, लेकिन अगेन मूव ट्रांसफर में जाके इसको थोड़ा सा स्केल अप कर लेता हूँ। अब जो सा हमारे इफेक्ट्स हैं वो बन के रेडी हो चुका है। अब आप रिजल्ट देख सकते हो कुछ इस टाइप का यहाँ से बन गया लाइक OP बाई की। ऐसा कोर्स आपको कोई YouTube पे नहीं देखने को मिला होगा। तो गाइज ये थी आज की वीडियो। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगे तो फिर वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब तो कर ही देना। मैंने इतनी मेहनत से आपके लिए इतना अच्छा कोर्स बनाया है। तो मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय।